सभी कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सहायक वाचन, जो कि आपकी जो इस साल से शायद आने लगी है, सहायक वाचन के खंड 1 के सभी उत्तर जो हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो सहायक वाचन में कि खंड 1 में सहायक वाचन के कुल 3 खंड हैं, ठीक है। कुल 3 खंड है एक खंड में, ठीक है। तो एक खंड में कुल 9 अध्याय हैं और दूसरे खंड में 6 हैं शायद, और तीसरे खंड में 10 अध्याय हैं। तो हम खंड 1 के सभी 1 से लेकर 9 तक के सभी अध्यायों के जो उत्तर हैं वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अध्याय 1 है आपका पाषाण काल से ताम्र काल तक। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक शब्द काल के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, पाषाण काल के लिए जो है यह शब्द उपयोग किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल है, रिक्त स्थान। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना शुरू किया था? तो तांबा। तो ऑप्शन जो ये पहले वाला है, ये तांबा आपका सही हो जाएगा। फिर है, विश्व के सबसे बड़े शैल चित्र समूह कहाँ पर स्थित? देखिए प्रश्न तीसरे का उत्तर हो जाएगा, विश्व के सबसे बड़े शैल चित्र समूह मध्य प्रदेश में स्थित है। शैल चित्रों को लेकर मध्य प्रदेश की गिनती विश्व स्तर पर है। प्रश्न 4 है आपका, ताम्र पाषाण काल में मानव के क्रियाकलापों में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? तो आप उत्तर में लिखेंगे, ताम्र पाषाण काल में मानव के क्रियाकलापों में बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इस समय मानव पक्के मकान बनाने के लिए ईंटों का निर्माण, उद्योग धंधे और व्यापार, धर्म के प्रति आस्था, नृत्य, संगीत, पूजा व प्रार्थना आदि परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देते हैं। प्रश्न दूसरा है, वैदिक काल में मध्य प्रदेश। तो पहला है, उत्तर वैदिक काल में किस वेद की रचना नहीं हुई? यहाँ पे होगा सवाल। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। उसके बाद भारत की अनादि नगरी किसको माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये उज्जैनी, पहले वाले का, ठीक है। फिर है प्रश्न तीसरा, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था? तो उत्तर में होगा दंडकारण्य क्षेत्र चित्रकूट यानी कि मध्य प्रदेश से बस्तर यानी कि वर्तमान को जो छत्तीसगढ़ है वहाँ तक फैला था। प्रश्न 4 है आपका, महाभारत काल और चेदी राज्य का क्या संबंध था? तो उत्तर में लिखेंगे, महाभारत काल में ही चेदी राज्य का उल्लेख आया है, जिसका विस्तार पश्चिम में बेतवा और उत्तर में यमुना नदी तक था। फिर है प्रश्न 5वां, पुराण में उज्जैनी को किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर में लिखेंगे, पुराणों में उज्जैनी को अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुदिनी आदि नामों से जाना जाता है। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पे अध्याय 3। फिर है आपका अध्याय 3, महाजनपद काल से शुंग और सातवाहन काल। तो यहाँ पे प्रश्न 1 है आपका, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो उत्तर हो जाएगा आपका मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर डी। फिर रिक्त स्थान, चेदी महाजनपद की राजस्थानी खालिस्तान थी। तो ये है शक्तिमती, आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न तीसरा। प्रद्यात कौन था? तो उत्तर में लिखेंगे, प्रद्यात प्राचीन भारत के अवंती महाजनपद के शासक थे और प्रद्यात वंश के संस्थापक थे। प्रश्न 4 है आपका, महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ? लिखिए। तो उत्तर, व्यक्तियों कुलों के कुछ समूहों से प्राप्त ग्राम व ग्रामों के जनपद बने। इस ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पहले से ही कुछ जनपदों ने अपने आसपास के जनपदों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और महाजनपदों का निर्माण किया। प्रश्न अध्याय 4 है यहाँ पे आपका, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त काल। फिर आपका प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान, है वंश की राजधानी थी। तो उत्तर जाएगा महिष्मती। फिर है, गुप्त काल के वैभव का पता कैसे चलता है? उत्तर में लिखेंगे, गुप्त काल के वैभव का पता शिलालेखों व उस समय की प्रसिद्ध कृति मृच्छिकमट्टिकाम व मेघदूत से चलता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार से लेकर साहित्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला तथा विज्ञान के क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति हुई, जिसके कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। अध्याय 5 है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्यवंश। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशक्ति। फिर प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान, 64 युगनी जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तर में लिखेंगे आप जबलपुर। फिर है प्रश्न तीसरा, कलचुली वंश का शासक कहाँ पर था? उत्तर में लिखेंगे लगभग 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य जबलपुर के निकट त्रिपुरी क्षेत्र में कलचुरी वंश का शासक था। फिर है, चंदेल वंश क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर में लिखेंगे, चंदेल वंश अपनी
कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यह वंश खजुराहों के मंदिरों, जल निकास, महल और किले आदि के लिए प्रसिद्ध है। अध्याय 6 है सल्तनत व मुगल काल में मध्य प्रदेश। ठीक है, उसका पहला जो सही विकल्प है वो मुमताज महल का संबंध किस मुगल शासक से था, तो उत्तर को में लिखेंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान तो अकबर को चुनौती देते हुए कौन रानी वीरगति को प्राप्त हुई, तो रानी दुर्गावती। प्रश्न तीसरा, बुंदेलखंड में मुगलों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किसने किया था, उत्तर में लिखेंगे बुंदेलखंड में मुगलों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह महाराजा छत्रसाल ने किया था। प्रश्न 4, मुगल काल में मध्य प्रदेश में सबसे प्रभावशाली वंश कौन सा था और क्यों, तो मुगल काल में मध्य प्रदेश में राजगौड़ वंश सबसे प्रभावशाली था। इसकी राजधानी गढ़ा में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह था। संग्राम शाह ने अपने पराक्रम से बावनगढ़ी अथवा जिलों पर तथा यहाँ पे तथा होगा, ठीक है, बावनगढ़ी तथा जिलों पर अधिकार कर लिया और संग्राम शाह को गौड़ साम्राज्य का शिल्पी भी कहा जाता है। अध्याय 7, प्रदेश के प्रभावशाली क्षेत्र एवं राजवंश, तो राजा मानसिंह कला के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थापत्य कला के लिए। प्रश्न दूसरा, मराठा शक्ति का प्रभुत्व किसने स्थापित किया, तो महाद जी ने। उसके बाद प्रश्न तीसरा है भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो पहला, भोपाल में 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। दूसरा, भोपाल में नवाबी शासन 1949 तक बना रहा। बघेलखंड में किसके काल को स्वर्ण युग कहा गया, तो यह आपका प्रश्न 4, तो उत्तर में लिखेंगे बघेलखंड में महाराजा रामचंद्र के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनका शासन काल कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। इस काल में अनेक पराक्रमी, कलाप्रिय और साहित्यकार शासक हुए। फिर है अध्याय 8, बुंदेला विद्रोह से लेकर देश की स्वतंत्रता तक। पहला है नमक सत्याग्रह को आंदोलन भी कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर है प्रश्न दूसरा, रानी अवंतीबाई खालिस्तान की रानी थी, तो उत्तर था रामगढ़। ठीक है, फिर है प्रश्न तीसरा, अंग्रेजों ने विरुद्ध अंतिम संघर्ष कौन सा था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम बड़ा संघर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। 1857 की क्रांति के संघर्ष में मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो उत्तर मध्य प्रदेश में संघर्ष के प्रमुख केंद्र थे महाकौशल में सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला तथा बैतूल जिले, और मध्य भारत में थे इंदौर, नीमच, मंदसौर, धार, महू, ग्वालियर और शिवपुरी, तथा विंध्य क्षेत्र में छतरपुर, नौगांव और अजयगढ़ आदि। अध्याय 9, मध्य प्रदेश का गठन। प्रश्न पहला है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर हो जाएगा तृतीय। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो दिनांक 1 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश से एक नए राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। फिर है प्रश्न 4, मध्य प्रदेश का गठन किन राज्यों को मिलाकर किया गया, तो उत्तर मध्य प्रदेश का गठन महाकौशल 17 जिले, मध्य भारत 16 जिले, विंध्य प्रदेश 8 जिले, भोपाल राज्य 2 जिले आदि क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। दिनांक 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ये थे आपके खंड 1 के 1 से लेकर 9 तक के अध्याय। अगली वीडियो में हम बाकी के अध्याय जो हम बताएंगे एक ही वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।